अभी इसकी बड़ी इब्तदाई नौयत की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जहाँ पे ये वाकया हुआ है, यहाँ इस्लामाबाद में चप्पा चप्पा जो है वो सेफ सिटी के कैमरों की जद में है। और अगर ये बंदे नहीं पकड़े जाते तो ये यकीनन फिर ये तासुर जाएगा कि इसमें शायद कोई हुकूमती हाथ मुलविस था। और उन ताकतों ने इनको भेजा जो रऊफ हसन साहब को की बातों का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन उनका तमस्खर उड़ाना चाहती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। और फिर इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि उन ताकतों के पास कोई काउंटर दलील नहीं है और उनके आसाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं। और वो हम्म। इख्तलाफी आवाजों से इस कदर उकता चुके हैं कि मरकज में और सूबे में कानून साजियां और प्रेस क्लबों पर हमले और सहाफियों को जख्मी करने और गोलियां मारने के बाद भी वो उनके मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। और ये एक तरह से शिकस्त है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि अब उनके पास उन शायद उन आवाजों का, उन बातों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो समझते हैं कि इन आवाजों को फिजिकली नुकसान पहुंचाकर खामोश कराया जाए। तो अच्छा, अब अगर मैं ये समझता जिस हूँ। जो 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 आप कह रहे हैं आसिफ साहब, कि जिसमें आपने सहाफियों का भी जिक्र किया और जाहिर है आपने जिक्र किया कि जो कुछ आज रऊफ साहब के साथ हुआ, इससे ये नहीं लगता, अब जाहिर है अभी तो ये इब्तिदाई तहकीकात ही सामने आई हैं जितनी भी, और तफसील तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जितना भी तहरीके इंसाफ को हुकूमत के लिए तो ये गलत ही होगा ना, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तहरीके इंसाफ, क्योंकि स्पेस ली हुई होती है हर जगह डिस्कशन में, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका सोशल मीडिया हो, ये तो और डिस्कशन में आएंगे, क्योंकि इससे उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होता है और उनके जो भी उनका बयानिया है उसको मजीद तकवीत मिल रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं बड़ी आपकी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि अवाम वोट देते हैं सियासतदानों को, और हम्म। सियासतदानों को ही और हुकूमतों को ही अकाउंटेबल किया जाता है क्योंकि उनके पास इक्तदार होता है। अगर वो सही। किसी की डमीज हैं तो उन्हें माजरत करनी चाहिए है या मुस्ताफी होना चाहिए है। और जब वो हुकूमत में होते हैं और इस तरह के वाकयात में मुलविस नहीं होते, तो ये उन्हीं का काम होता है कि असल कल्प्रिट्स को सामने लाएं। वरना अवाम इस बात में हक बजानिब होते हैं कि वो इसका कसूरवार हुक्मरानों को ठहराएं। और हम हम्म। तो खुफिया ताकतों को भी ये इल्जाम इसलिए नहीं देते कि जो लोग सीट पर बैठे हैं वो फेस हैं। अगर वो किसी की डमी हैं तो ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। हम राइट। हुक्मरानों को ही अकाउंटेबल करेंगे और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं से मुतालबा करेंगे कि अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो उन लोगों को पकड़ें जिनका ये काम है। सही सही। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आपको याद होगा कि समी इब्राहिम पे भी थाना अपारा की दीवार के बिल्कुल बाहर इसी तरह हिजड़ों ने अटैक किया था। और मैं ये समझता हूं कि ये एक नया तरीका इजाद किया गया है किसी की तजहीक का, किसी के तमस्खर उड़ाने का, कि इसको तो हिजड़ों ने अटैक किया था। और मुझे तो लगता मैं है कि समझता आप हूं, ख्वाजा सराहों की तज़हीक कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं देखें, तो आप उनकी जो लोग तज़हीक कर रहे इस्तेमाल हो रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी बैड नेम क्रिएट कर रहे हैं। वो तो, हम तो चाहते हैं कि उनको समाज में रिस्पेक्टेबल प्लेस मिले। लेकिन जो हैं। लोग आलाकार बन रहे हैं किसी का और सियासी जमातों के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं किसी के भी कहने पे या किसी लालच में, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई सर्विस नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए भी बदनामी का सबब बन रहे हैं। और मैं उन लोगों को जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। मैं तो उनसे मुखातिब हूं और उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको इस असाबी कमजोरी से निजात दे जिसमें वो बात सुनने के हौसले से भी आरी हो चुके हैं। उनके असाब में वो पुख्तगी दे कि वो मुखालिफ आवाजों को कम अज कम सुन सकें। उनको सुनकर खुद को ठीक करने के बजाय लोगों के ऊपर इस तरह के अटैक ना करें कि जिससे जिससे सियासी, देखें सियासी मियां नवाज शरीफ की सियासी हुकूमत थी, वो चली गई, कितने टीवी टॉक शोज हुए, उन्होंने तो किसी एंकर पे अटैक नहीं करवाया क्योंकि उन्हें हम्म। पता था कि ये एक अलहदा केस मेरे ऊपर बन जाएगा। ठीक है हम्म। जी। तो मैं ये समझता हूं कि इसी तरह जो आज की हुकूमत है ना, उसको भी, चाहे इसके पीछे जो भी ये काम कर रहा हो, वो जिम्मेदार है क्योंकि वो सीटों पे बैठे हुए हैं।
क्योंकि वो सही। ओहदों पे बैठे हुए हैं और लोगों ने उनको वोट दिए हैं, या जो भी जैसे भी वो आ गए हैं, ये उनके अहद में हो रहा है, तो वो जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। या तो वो राइट। अदरवाइज इसको प्रूव करें कि वो इसमें मुलविस नहीं है, या फिर सही। वो इस बात को तस्लीम करें। अच्छा, उन्हें तो आपकी एक खबर थी और इसका मैंने जिक्र भी किया इब्तिदा में, ये काबीना में कुछ रद्दोबदल नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सुना है कि कोई तब्दीली हो सकती है, उनके पास दो ओहदे हैं। ये क्या खबर है, जरा ये भी बताइए। जी बहन, कल ये स्टोरी की थी मैंने। स्टोरी ये की थी, मुझे तीन जगह से, डिफरेंट जगह से मुझे कंफर्म हुआ था। और हम्म। फिर रात को मुझे मोहसिन नकवी साहब का रिप्लाई भी आ गया था, क्योंकि जाहिर है हम जो भी खबर करते हैं उसमें मौकफ लेते हैं। तो हम्म। मैंने उनको राब्ता करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त तो वो नहीं दे सके थे, लेकिन लेटर मुझे उन्होंने शो के बाद मेरे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरी स्टोरी ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनसे वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो वापस लिया जा रहा है, और ये बड़े ही संजीदा लेवल के ऊपर इसके ऊपर बातचीत भी हुई है और गौर भी हुआ है। और हम्म। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे राना सनाउल्लाह जो हैं, उनको सिग्नल दिया गया है, और उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि आप तैयारी पकड़ें, हम वजारत दाखिला में वापस आ रहे हैं। तो अच्छा। ये 3 क्वार्टर से मुझे ये खबर कंफर्म हुई थी। उसके बाद मैंने कल ये स्टोरी अपने शो टॉक शॉक में की थी, और वजीर दाखिला साहब से ये पूछा था। उनके ऊपर जो बेसिकली चार्ज लगाया जा रहा है वो ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून जो लीड कर रही है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि वजीर दाखिला, क्योंकि 60% हुकूमत जो होती है वो वजारत दाखिला समझी जाती है, कि टोटल हुकूमत का 60% समझा जाता है वजारत दाखिला को। तो वजीर दाखिला एक इंतहाई मुतहरक वजीर होता है, जो हुकूमती इकदाम का दिफा करता है और अहम हुकूमती उमूर के ऊपर हुकूमती पॉलिसियों को एलेबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, उस पे तनकीद का जवाब देता है, उसका दिफा करता है हर फोरम के ऊपर। लेकिन सही। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो ना सिर्फ ये कि किसी हुक्मरान इत्तेहाद की जमात में शामिल नहीं है, बल्कि वो हुकूमती इकदाम का दिफा करते भी हमें नजर नहीं आते। जो बहुत सारी हुकूमत स्टेप ले रही होती है हुकूमती लेवल पे, मैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दिफा की बात नहीं कर रहा, मैं उन इकदाम की बात कर रहा हूँ जो आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुल्क के अंदर ले रहे होते हैं। तो आप देख लें कि माजी में आपको सबसे अहम वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला मिलते हैं, जिनके सारा दिन स्टेटमेंट चल रहे होते हैं कि ये काम यूं, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसे। तो वो एक बिल्कुल। फेस होते हैं ये दोनों। तो एक साइड हमें बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है कि वजारत दाखिला से कोई बयान नहीं आता, किसी मामले पे कोई हुकूमती इकदाम की का दिफा नहीं, पार्लियामान में कोई नहीं, पब्लिक में कोई नहीं। ठीक है जी, वो सिर्फ जहां दहशत गर्दी होती है, एक उनकी मजम्मत आ जाती है, या फिर वो पासपोर्ट के दफ्तर का या उधर का दौरा कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। एक तो ये इशू था। दूसरा ये था कि अरकान पार्लियामेंट को अवेलेबल भी नहीं होते, उनसे मुलाकात नहीं करते। वजारत दाखिला से बहुत सारे काम होते हैं अरकान पार्लियामेंट के, वो नहीं हो रहे। वो अपने हल्के के अंदर लोगों को जो है वो कहते हैं जी ये काम हम कर देंगे, बाद में हो नहीं रहे, तो वो भी शिकायतें जारी थी। उसके अलावा हमारे एक दो बड़े ही इंतहाई अहम बरादर इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी कुछ एतराज जो था वो भी आया था, और उस हाँ। सिलसिले में उन्होंने एक मुल्क के सफीर से भी मुलाकात भी की और बड़ी उसको कवरेज भी दिलवाई गई थी। तो हम्म। ये सारे वो एकदम, फिर आप देखें कि अभी उनके इस दौर में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, ठीक है, या मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें वो हमें कहीं भी फ्रंट लाइन के ऊपर नजर नहीं आए, जो कि लीड करता है आपका इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह के मामले में हुकूमत के मौकफ को और वो सारा। लेकिन हमें वजारत दाखिला और वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं आए। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, जिसके बाद ये गौर किया गया, और फिर ताकतवर हलकों से भी बात की गई। और ओके। अब ये अनकरीब इस हवाले से जो है वो चेंजिंग जो है वो हो सकती है, और तवक्को ये की जा रही है कि शायद वफाकी बजट के बाद ये चेंजिंग जो है वो होगी। तो इस सिलसिले में मैंने वजीर दाखिला साहब से जब ये सवाल किया कि आप हुकूमती इकदाम का दिफा नहीं कर रहे, और आप ये चार्ज है कि आप मिल नहीं रहे लोगों से, तो आपका पोर्टफोलियो तब्दील होने की बात की जा रही है। तो उन्होंने मुझे रात को जो रिप्लाई किया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो कोई इशू नहीं है, और ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, तो वो अगर किसी का पोर्टफोलियो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे इस सिलसिले में कोई इशू नहीं है। तो मेरे अच्छा। जो साथी हैं एजाज सैयद, उन्होंने कहा कि मैंने भी उनसे कोई जो है चंद हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी, 2-3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनसे पूछा था कि आपके पास दो बड़े अहम पोर्टफोलियोज हैं, तो ये आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाता? तो उन्होंने उनको भी कहा था कि यार मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक आधा छोड़ दूं। तो कल जब ओ। उनका जो जवाब आया,
नॉर्मली इस सीट पे जब एक इंटीरियर मिनिस्टर ने रहना हो तो वो उनकी तरफ से इसकी सख्ती से तरदीद होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है या वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वजीर आजम की स्वाबदीद है और स्वाबदीद अगर वो है। तब्दील करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे और जराए बिल्कुल। ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वजारत दाखिला छोड़ेंगे तो वो काबीना में फिर मजीद कोई ओहदा शायद नहीं लेंगे, वो अपना फोकस जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर क्रिकेट के ऊपर ही रखेंगे। और क्योंकि उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की हुक्मरान इत्तेहाद की, तो वो अपना इंडिपेंडेंट एक तशख्खुस जो है वो उसको लेकर जो है वो चलना चाह रहे हैं।